किसी को है तो वो है भाजपा के लोगों को, जो है एनडीए के लोगों को, क्योंकि इस कार्यक्रम को लेकर के इन लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो गई है कि भाई आने वाले समय में निश्चित तौर पर मुकेश सहनी की पार्टी बिहार में सच में एक नया गुल खिलाने वाली है। और इसको माता फूलन देवी की शहादत दिवस के शुभ अवसर पर पूरे पटना में लाल साड़ी पहन करके महिलाओं ने पूरे गांधी मैदान, जो पास इलाका है, लोगों को चलने तक की जगह नहीं छोड़ा था। ये बड़ा चोर अगर कोई है तो निश्चित तौर पर यहाँ का जिम्मेदार मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री, जो दो उप मुख्यमंत्री, इन लोगों की बातों में कब क्या बोलेगा, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। तो अभी बरसात का मौसम है, अब बारिश कम, बयानों की दौर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अभी विधानसभा में आप देख रहे होंगे कि लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी और साथ में तेजस्वी यादव, जो कि आरजेडी के नेता और प्रतिपक्ष के चेहरे हैं, दोनों के बीच आपसी काफ़ी बहसबाजी चल रही है। इसी बीच महफिल लूटने के लिए मुकेश सहनी ने कल कार्यक्रम करवाया फूलन देवी का, जिसमें जन सैलाब उमड़ गया और पूरे पटना की रास्ते, पूरे पटना की सड़कें भर गई। लाल कलर की ड्रेस पहनकर जो महिलाएं उतरी, सारे पार्टियों को होश उड़ गए। उसी पार्टी के, उसी वीआईपी पार्टी के हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय सचिव एसके सैनी जी मौजूद हैं, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। डुमरांव विधानसभा बक्सर जिला में यहाँ के लोग, जन में लोग, इनकी मतलब लोकप्रियता है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में से। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मीडिया जगत जो है ना, संवैधानिक अगर चीज़ों को देखा जाए तो इस देश के जो है कम से कम आप चौथे और एक मजबूत स्तंभ हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल कार्यक्रम होता है, काफ़ी जन सैलाब सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड हो रही है मुकेश सहनी जी की कार्यक्रम, फूलन देवी वाला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम से बाकी पार्टियों में क्या मैसेज आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर जलन और दर्द किसी को है तो वो है भाजपा के लोगों को, जो है एनडीए के लोगों को, क्योंकि इस कार्यक्रम को लेकर के इन लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो गई है कि भाई आने वाले समय में निश्चित तौर पर मुकेश सहनी की पार्टी बिहार में सच में एक नया गुल खिलाने वाली है। और बड़े पैमाने पर मुकेश सहनी जहां है, निश्चित तौर पर जो है बड़े पैमाने पर वहां से विधायक निकल करके आएंगे और सरकार इंडिया गठबंधन की बिहार में निश्चित तौर पर बनने जा रही है। और बड़े पैमाने पर, क्योंकि आपने देखा 25 को माता फूलन देवी की शहादत दिवस के शुभ अवसर पर पूरे पटना में लाल साड़ी पहन करके महिलाओं ने पूरे गांधी मैदान, जो पास इलाका है, लोगों को चलने तक की जगह नहीं छोड़ा था। और भ्रम की स्थिति में डालने के फिराक में भाजपा, कभी दिलीप जायसवाल जी 2-4 चुट्टों को पकड़ करके मलाह और बिंद समाज के लोगों को उन्होंने सोचा कि हम तीसमार खान बन जाएंगे और इन जैसे नेताओं को पकड़ करके पूरे बिहार में निषाद समाज का वोट को जो है हम अपने हाथ, अपने मुट्ठी में ले लेंगे और वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी हवा में उड़ जाएगी। तो मैं पत्रकार साहब एक चीज़ जरूर बता दूं आपको, श्री दिलीप जायसवाल जो एक दागी नेता, निश्चित तौर पर प्रशांत ने भी उनके विषय में बहुत सारी चीज़ें खोली है, और जितने गुंडा माफिया मवाली, कहने का मतलब दलाल, आपने अभी देखा कि पूरे मीडिया के चैनलों पे जो है जीवेश मिश्रा का बयान, जीवेश मिश्रा को लेकर के बातें चल रही थी कि जाली दवाई का प्रयोग करके इस देश में लूटना। जितने लोग बेईमान हैं, आपने देखा है कि मोदी के शासनकाल में नीरव मोदी भाग गया, मोदी के शासनकाल में क्या कहते हैं वो विजय माल्या भाग गया। आपके पास हर व्यवस्था है, सीबीआई ईडी से लेकर के आईबी हर चीज़ें हैं, और यहाँ से पैसा लुटवा करके विदेश भेज देते हैं।
इन लोगों को इस बात का भ्रम हो गया था कि मुकेश सहनी को हम एन कैन प्रकारेण हम कमजोर करने के व्यवस्था में निश्चित तौर पर 2-4 चुट्टे पकड़ लेंगे तो मुकेश सहनी की बखिया उधेड़ करके हम मल्लाह और बिंद समाज का, अति पिछड़े समाज का स्पेशली तौर पर वोट ले लेंगे। लेकिन आज के डेट में इन लोगों को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि बापू सभागार में जितने लोग थे और आज भी उस बात के लिए पूरे पटना में इस बात का चर्चा है, आम जनमानस में, राजनीतिक गलियारे तो बात अलग है, लेकिन आम जनमानस में यह चर्चा है कि मुकेश सहनी एक ऐसा राजनेता आया बिहार में जो माननीय कर्पूरी के सपनों को निश्चित तौर पर प्लांट कर करके बिहार में इंप्लीमेंट करके और महागठबंधन की सरकार बनाने में पूरी तरह से सहयोगी नहीं, दमखम के साथ मुकेश सहनी और निषाद समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग मुकेश सहनी के साथ चट्टानी एकता के साथ ही लोग भ्रम की स्थिति में है। कल इन लोगों का नशा फट गया। एक चीज जान लीजिए पत्रकार सर एक मिनट सर, मुकेश सहनी कट रहा है, फिर से ऑन कर दीजिए। मुकेश सहनी जी लगातार अपने बयानों में कहते हैं कि हमें आरक्षण चाहिए हमारी समाज को, जिस दिन आरक्षण दे देंगे उसी दिन मैं मोदी के चरणों में गिर जाऊंगा। ये इस बात को कभी कहा उन्होंने, मोदी के चरणों में गिरने का मतलब यह है कि मैं उनके पार्टी के साथ मैं मतलब गठबंधन कर लूंगा। नहीं, ये सवाल नहीं होता। वीआईपी के सुप्रीमो की कई बयानें ऐसी है कि सिर्फ हमारी आरक्षण जो मांगे आरक्षण दे दे। हमारी आरक्षण, हमारी जो मांगे हैं, आपने देखा कि बंगाल में SC/ST में है, निश्चित रूप तौर पर जो है कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे निषाद समाज, माँ बिंद मलाह, कई जातियों में जो क्या टाइटलों में बटे हुए हैं, ये लोग अलग अलग स्टेट में इन लोगों का जो है SC/ST में है। ये सच्चाई है। माननीय मुकेश सहनी की जो लड़ाई है ये जायज है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिया उसके तहत निश्चित रूप से जो है हमें भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और केंद्र सरकार जो कान में तेल डाल करके बैठा हुआ है, मुकेश सहनी जी ने ये थोड़ी बताया कि मैं महागठबंधन छोड़ करके जो है चला जाऊंगा। हाँ, मैं निश्चित तौर पर सम्मान करूंगा, अभिनंदन करूंगा श्री मोदी और ये भाजपा एंड टीम की जो RSS के एजेंडे पर काम कर रही है। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि ये देश के लिए निश्चित तौर पर जो है क्या कहते हैं, मलाह बिंद समाज के लोगों के लिए भी इन लोगों ने एक वानगी लिखा, लेकिन ऐसा ये लोग करने नहीं जा रहा है। सर, पिछले बार इसी तरह से गठबंधन के हिस्सा थे मुकेश सहनी जी। पिछले विधानसभा में अचानक से जाते हैं, एक मीटिंग होती है जहां बात नहीं बनती है और वहां एक ही बात आकर स्टेटमेंट देते हैं मीडिया के सामने कि तेजस्वी जी ने हमें पीठ में छुरा घोंपा। क्या इस वक्त भी जो हालात बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अंततः मुकेश सहनी फिर से NDA का गठबंधन का हिस्सा बन जाए? नहीं, पत्रकार साहब, मैं आपको बता दूं कि जनता का जनादेश, वो माननीय श्री मुकेश सहनी का लिया हुआ फैसला वो जल्दबाजी में था। निश्चित तौर पर कुछ गुणागणित में तेजस्वी जी से भी गलतियां हुई थी, महागठबंधन के लोगों से भी गलतियां हुई थी। इस बात को स्वीकार सारे लोगों ने किया है। और तब जा कर के जब तक हमारा समन्वय एक दूसरे के साथ नहीं बैठेगा, फिर हम एक दूसरे के साथ कैसे जा सकते हैं, कैसे किसी भी तरह का राजनीतिक हम संबंध आपके साथ स्थापित कर सकते हैं। यहाँ बात रही, आपने देखा माननीय लालू प्रसाद यादव ने स्वयं श्री मुकेश सहनी जी को फ़ोन किया। माननीय तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई के रूप में एक छोटे भाई हो करके उन्होंने कहा कि आप बड़े भाई हैं, आपका सम्मान, अगर हम लोगों की वजह से आप अपमानित महसूस कर रहे हैं तो हम लोग पूरी तरह से उस अपमान का हम लोग सम्मान के रूप में जो है आपको ला करके, और हम लोग आग्रह करते हैं निश्चित तौर पर आपका पूरी तरह से जो है महागठबंधन में सम्मान में अगर कोई कमी आ जाएगी तो पुनः भविष्य में दोबारा हम लोगों के साथ राजनीति का जो ताना बाना होता है कभी बुनने का प्रयास मत कीजिएगा। उसमें श्री माननीय लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, माइनॉरिटीज के लोगों के लिए, जो निरीह लोग हैं, लोगों के लिए कर्पूरी के बाद सच में अगर किसी ने बोलने सिखाया तो माननीय लालू प्रसाद यादव जैसे योद्धा ने श्री मुकेश सहनी को फोन करके बोलते हैं कि श्री मुकेश जी, आप हम लोगों के पास आइए, माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि माननीय लालू प्रसाद यादव को भी इस बात की अंदर से जो है विश्वास हुई
कि अगर विकासशील इंसान पार्टी के श्री मुकेश सहनी हम लोगों के साथ आ जाते हैं, क्योंकि जन सैलाब है। अब डॉक्टर सहनी के माली मालाकार समाज के लोग कहां जाएंगे? जिस दिन डॉक्टर सहनी भी सदन में जाता है उस दिन ये इस बात को समझ लीजिए कि माली मालाकार समाज का बिहार में पूरी तरह से एक नेता और भी तैयार हो जाएगा। अति पिछड़ा में हम लोग आते हैं तो मुकेश सहनी के हाथों को तो मजबूत करने के लिए सहनी समाज के लोग भी जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर शाहाबाद में एक भी वोट भाजपा ले नहीं सकती है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि लीडर ऑफ कास्ट डॉक्टर सहनी भी है। और बाकी महागठबंधन की सरकार बड़े पैमाने पर बन रही है, भ्रम में रहने की किसी को जरूरत नहीं है। और आपने देखा विश्वास उठ गया है बिहार में। ये लोग जंगल राज जंगल राज जंगल राज की बात करता था हमेशा। आपको मैं बता दूं, अब तो देखिए ना, ये मंगल राज में 70,000 करोड़ का घोटाला, आप समझिए कि ये घोटालेबाजों की सरकार। अब किस मुंह से श्री लालू प्रसाद यादव को चोर कहेगा ये लोग? मैं इस जमराज चौधरी से, जिसका नाम सम्राट चौधरी है, मैं जमराज चौधरी से पूछना चाहता हूं कि इस घोटाले का जवाब दो। अब किसने घोटाला किया? दवा घोटाले में जीवेश मिश्रा 2 नंबर की दवाई बनाता है, जो आपकी पार्टी का एक माननीय मंत्री, आज तक उस पर किसी भी तरह का कोई उन पर जो है एक्शन नहीं लिया गया। और अब सम्राट जी, आप इस बात को बताओ कि ये जनता का पैसा पिछले दरवाजे से कहां से गबन करके अब तो इस घोटाले में, अब तो हम कहेंगे कि इस बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चोर अगर कोई है तो निश्चित तौर पर यहां का जिम्मेदार मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री, जो दो उप मुख्यमंत्री, जिन लोगों की बातों में कब क्या बोलेगा इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। इन चोरों को कहिए, श्री लालू प्रसाद यादव को जिन्होंने सामाजिक समीकरण को आगे बढ़ाया, वैसे एक पुरोधा को चोर कहता है। अब तो मैं महाचोर की बात करूंगा। देश को लूटने के साथ साथ बिहार में 70,000 करोड़ का ब्यौरा दे। ऐ चोरों, ऐ बिहार के लुटेरों, मैं हिसाब मांगने के लिए डॉक्टर सहनी, बीआईपी का राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता, आप लोगों से सवाल करता है। ये पैसा जो जनता के हित में था, ये गबन कौन कर रहा है? ये किसानों का पैसा है, ये नौकरी पेशा वाले लोग जो टैक्स देते हैं उनका पैसा है, गरीब मजदूरों का पैसा है। इस पैसे को शर्म नहीं आ रही है लालू प्रसाद यादव को चोर कहते हुए? लालू प्रसाद यादव के समय में एक मिश्रा भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके विषय में ये लोग चोर नहीं कहता, उनको चोर नहीं कहता है। माने लालू प्रसाद कमजोर के बेटे हैं, एक यादव के बेटे हैं, एक पिछड़े के बेटे हैं, इसलिए वो कम चोर हो गए। मैं कह रहा हूं शकुनी चौधरी के बेटे, आपके शकुनी चौधरी को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया, आपके परिवार को, आपके समाज को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया, तो माननीय लालू प्रसाद यादव चोर की तरह पीछे खड़े रहते थे। जो आज सदन में जो चिल्ला रहे हो माननीय सम्राट चौधरी, शर्म आनी चाहिए। हम लोग तुरंत रोड पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। 70,000 करोड़ घोटाले का जवाब देना पड़ेगा। ऐ चोरों, एक एक विभाग की जांच हम लोग भी कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का प्रयास करेंगे। चोरों, चोरी करते हो, अपने दूसरों को चोर कहते हो, दूसरों को चोर कहने का प्रयास करता है ये लोग। पत्रकार साहब जवाब दे। जी, अभी बिहार में जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट आया है, कहीं ना कहीं भूचाल आना बाकी है। कह सकते हैं कि भूचाल आ चुका है। 70,000 करोड़ का घोटाला का मामला धीरे धीरे खुल रहा है, परत दर पर खुलेगा। और कहीं ना कहीं ये चुनाव आते आते जिस तरह से पक्ष और विपक्ष की राजनीति है, ये पूरा जबरदस्त तरीके से होने वाली है। लोग सड़कों तक सारे नेता उतरने वाले हैं, क्योंकि अभी तक घोटालों के लिए बिहार बदनाम था, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत दिख रहा है। चलिए देखिए, आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एक और बात मैं अंदरूनी बात पूछना चाहता हूं, वीआईपी कुल कितनी सीटों पर लड़ेगी बिहार विधानसभा? देखिए, महागठबंधन में जब नेता बैठते हैं लोग, ये पूरी तरह से पूरी यूनिट की बात है जी। हर नेता का, हमारे साथ कांग्रेस भी है, हमारे साथ राजद है, हमारे साथ माले के लोग हैं, है ना। तो ये सारे लोगों के बैठने के बाद फैसला
अंतिम फैसला माननीय तेजस्वी यादव पर छोड़ा गया है। हम 60 सीटों के लिए माननीय तेजस्वी यादव से हम अपने संख्या बल के आधार पर हम मांग करते हैं महागठबंधन में, क्योंकि हमारी क्षमता क्या है माननीय तेजस्वी यादव ने भी देख लिया, हमारी ताकत क्या है महागठबंधन के लोग भी पूरी तरह से इससे आश्वस्त हैं। सर एक बात, सिर्फ 60 सीटें या उप मुख्यमंत्री वाला पोस्ट भी? अरे भाई, दो ही चीज तो मुकेश सहनी जी का सपना है उप मुख्यमंत्री बिहार का बनना। सरकार बनाना एकमात्र हमारी प्राथमिकता है। तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं और उप मुख्यमंत्री सेकंड सीएम की कुर्सी अगर किसी को जाएगी तो निश्चित तौर पर मुकेश सहनी बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे। स्वीकृति, सहभागिता, परामर्श के बाद कहीं ना कहीं से हम लोगों को भी अगर ज़हन में दिमाग की ही बात छोड़िए ना, ये पूरे यूनिट के बैठने के बाद लोगों की स्वीकारोक्ति है तभी हम चिल्ला रहे हैं। निश्चित तौर पर हम जान लीजिए पत्रकार साहब कि हमारे श्री मुकेश सहनी जो हमारे वीआईपी के संस्थापक हैं, विवेकशील व्यक्ति हैं, विवेकहीन नहीं, और अपनी ताकत का एहसास इन भाजपा वाले चोरों को भी करा चुके हैं। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं। ये लोग कैन प्रकार ये लोग जो है ड्रामा करने के प्रयास में है। आपने देखा कि दिल्ली का जो चुनाव हुआ उसमें जो है बिहार और यूपी से बुला करके वहां सर्वेक्षण करा ये लोग। हम लोग भी इस फिराक में हैं कि 2 जगह नाम तुमने यूपी में भी और बिहार में भी नाम है और लोगों को बुला करके तुम जो है दिल्ली में भी नाम। महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ उसमें भी, बिहार में भी इन लोगों को आदत लग गई है। कभी कभी बिल्ली को, कुत्तों को अगर मांस खिला दीजिएगा तो आपका दरवाजा नहीं छोड़ेगा, उस तरह से इन लोगों को आदत लग गई है। इन आरएसएस के एजेंडे पर काम करने वाली भाजपा की सरकार जनता के साथ जो है, जनता के मतों के साथ, जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है और ये खिलवाड़ बिहार में भी शुरू कर दिया। ये कह रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान आ रहा है। अब बताइए 2024 में रोहिंग्या मुसलमान के वोट पर तुम जो है प्रधानमंत्री बन गए, रोहिंग्या मुसलमानों के बनाने पर जो है यहाँ का 30 एमपी जो है बन गया, तो वो तो निश्चित रूप से निराधार है, निश्चित रूप से जो है असंवैधानिक है। और असंवैधानिक है तो ये सरकार ही गलत है और असंवैधानिक है, इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस 2024 के जो इलेक्शन हुए उसमें जो है, और मैं कह रहा हूं कि तेरे पास जब सब कुछ है तो रोहिंग्या कहां से आ गया? आज रोहिंग्या दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि 60 लाख नाम कटने जा रहा है, जिसमें 22 लाख लोग जो है 24 से लेकर के 1 साल में बिहार का आंकड़ा जरा सा मृत्यु दर का हमको दिखाओ, बिहार का आंकड़ा हमको मृत्यु दर का दिखाओ कि 1 साल में बिहार में 22 लाख लोग मर गए। सार्वजनिक करना पड़ेगा माननीय चुनाव आयोग को। वो तो अलग अलग है, कई लोग हैं ऐसे भी हैं कि अलग अलग मतलब विधानसभा में रहते हैं। जैसे कई लोग हमारे यहाँ के हैं कि ब्रह्मपुर विधानसभा में घर बना लिए, रहने वाले हैं बक्सर विधानसभा से। तो अलग अलग ऐसे नामे कट रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी गांव में किसी का नाम नहीं कटा। जो वो लोग पूछ रहे हैं कि सर ये है कि नहीं है, कई लोग बाहर भीतर रह रहे हैं, उनको अब गाँव से मतलब नहीं रह गया, तो वैसा नाम कटना चाहिए। खैर ये मामला अलग है। एक सर आखिरी सवाल, जवनिया गांव अभी पूरा मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है और ये भी बिहार में ही आता है, आपके आरा जिला में पड़ता है, शाहपुर प्रखंड पड़ता है, और वहाँ बिन समाज के काफ़ी लोग हैं। उस गांव में मुखिया भी बिन समाज से हैं और अभी वहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे सनम मल्लाह नहीं आए, मुकेश सहनी कब आ रहे हैं। देखिए, सामाजिक तौर पर केवल मल्लाह और बिंद की बात नहीं है जी, मानवता की बात है जी। निश्चित तौर पर हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। और एक चीज जान लीजिए, कब जाएंगे? जब जवनिया गांव पूरी तरह से साफ हो गया है, 2-4 घर बचे हैं और जितने भी समाज हैं, एक कह सकते हैं ना कि वो बांध है, बांध पर आसरा लगाकर जो बारिश रात को हो रही है ना। पा रहा हूं पत्रकार साहब, आपको बता दूं मैं, ये सरकार केवल वहां पोलोथीन का जो है तिरपाल दे करके कहता है अपने आप को जो है ये जनता के पैसे से जो है जीत करके जाता है, जनता के टैक्स से ये लोग जो है रंगबाजी करता है, यहाँ विधानसभा में लड़ाई कर रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है रोम जल रहा है और नीरू बैठ करके बंसी बजा रहा है। रोम जल रहा है और नीरू बैठ करके विधानसभा में बंसी बजा रहा है। इस ऐसे पापियों को
जो 70,000 करोड़ का घोटाला कर लिया, जिसकी वजह से जवैनिया गांव में किसी तरह की कोई माकूल व्यवस्था नहीं हो पाई कि लोगों का घर बचे, लोगों की जिंदगी बचे। 9.5 करोड़ रुपया आवंटित हुआ था, पूरी तरह से वहां का कोई काम ही नहीं दिखा। अरे भाई 70,000 करोड़ में वो वहां का पैसा गबन हुआ है ना। सर सांसद आप ही के पार्टी के, गठबंधन के हैं, विधायक भी आप ही के पार्टी के, तो लूटेगा कौन वहां? अब मैं आपको बता दूं कि जहां से चलता है बीच में बिचौलिए ही अगर मार लेंगे एमपीज और एमएलए, मैं मानता हूं कि मेरी पार्टी का महागठबंधन का है, लेकिन आप जो है उसकी योजनाओं को पूरी तरह से उसका जो अधिकार क्षेत्र में आता पैसा है अगर एमपीज के हाथ में दोगे तब ना। हाथ में नहीं तो सर, इसलिए नहीं दे रहे कल आपके एमपी आते हैं दिल्ली की सांसद में, आवाज भी उठाते हैं जवैनिया गांव का, लेकिन कल मीडिया जब उनसे पूछने के प्रयास करती है तो वहां से भाग निकलते हैं और सीधे जाकर औरतें से बोलते हैं कि आपके लिए टॉफी लेके आया जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम लाइव चलाए हैं और वहां की महिलाएं, वहां की पुरुष से पूछिएगा कि वो लोग सांसद से कितने खुश हैं। विधायक जी आते हैं बांध के किनारे से ही चले जाते हैं। साहब मैं आपको बता दूं कि विपक्ष में बैठने वाला माननीय एमपी जो है वहां के विपक्ष में बैठे हैं। तो सर आम जनता क्या करेगी? वैसा विधायक को चुनाव करेगी जिसकी सरकार बन रही हो। आप देख रहे हैं कि टोटल अधिकारों के साथ हमने तो वही आपसे बात कहा ना भाई, ये 70,000 का घोटाला जो है ये बिचौलिए जहां से चला पैसा, केंद्र से चला पैसा, मान लीजिए एमपीज की बात है, पास होकर के केंद्र से चला, दिल्ली से आते आते इतना स्टेशन है कि बीच में उन स्टेशनों में ऐसे ऐसे दलाल पड़े हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया। अब माननीय एमपी क्या करेंगे? माननीय एमपी को बदनाम इसलिए भी करना है क्योंकि अगर हम योजनाएं देने लगे, योजनाओं को इंप्लीमेंट करने लगे अपने पैसे से, केंद्र के पैसे से, राज्य के जो पैसे से, डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी बदनाम कर रहे हो हमको, हमारा अधिकार का पैसा हमको नहीं दे रहे हो, और गबन 70,000 करोड़ का हमारे अधिकारों का ये पूरी तरह से जो हम इंप्लीमेंट करने का प्रयास, गरीबों के बीच जा करके घर बनाने के लिए, क्या कहते हैं, गली नली बनाने के लिए हम करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बिहार सरकार कह रही है कि हर तरह का सुविधा, 11 साल बेमिसाल, केंद्र भी कह रहा है 11 साल जमैनिया बेहाल, मैं आपसे भी कह रहा हूं 11 साल जमैनिया बेहाल, 11 साल दियरांचल बेहाल। आप आर्सेनिक की समस्या भी, आप एक चीज बताइए, आर्सेनिक के लिए वहां केंद्र बनने वाला था, आज वो केंद्र पूरी तरह से बना क्या? जो आर्सेनिक वहां से पानी किसानों के लिए निकलना था, जाकर उसकी स्थिति को देख लिया, जिसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था जाकर के केशोपुर वाला दरा हिमाम की स्थिति में पड़ा हुआ, यहाँ से लेकर के जवैनिया क्या जितने तटबंध हैं उस तटबंध पर माकूल किसी तरह की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया। केवल बोड़ा दे देने से गांव बच जाएगा, और यही कारण है कि लोग भुगत रहे हैं, त्राहिमाम की स्थिति में है। सर वो तो चलिए सरकार को मानता हूं, लेकिन विपक्ष भी तो इस पे आवाज नहीं उठा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष का काम था आवाज उठाना। भाई कहाँ विपक्ष आवाज उठा रही है? आप बताइए। नहीं, विधानसभा में गाली गलौज हो रही है, लेकिन अगर ये बाढ़ पर अगर विधानसभा में अगर चर्चा होती तो समझ में आता, इस पर क्यों चुप हो जाती है? आज तक से कोसी का बांध का समस्या क्यों नहीं निदान हो रहा है? माननीय तेजस्वी यादव ने कई बार इस पर क्वेश्चन किया है विधानसभा में। सर 18 महीने सरकार रही, उसमें 18 महीने में भी तो कुछ कर सकते थे। 18 महीने में सरकार रही, आपने देखा कितने लाख नौजवानों को नौकरियां मिली? कितने लाख मिला है सर? आप उठा नहीं आप बताइए। अरे भाई टोटल 5 लाख से ऊपर नौकरी कैसे सर मिल सकता है? 1971 से लेके आज तक सर डेटा उठाएंगे तो टोटल 71 लाख सरकारी नौकरी मात्र है हर विभाग में, उसमें 5 लाख कैसे मिल सकता है एक साल के अंदर? आप जरा नहीं सर, देखिए आप 17 महीने आप में आंकड़ा उठा नहीं, 17 महीने के आंकड़ा, 17 महीने का आंकड़ा जिस दिन दे देंगे हम पत्रकारिता छोड़ देंगे कि 5 लाख नौकरी दिया गया। जुमलेबाजी नहीं सर, जनता के साथ जुमलेबाजी मत कीजिए। कम से कम 17 साल में बिहार में सरकार में है, 17 साल में 5 लाख नौकरी दे दिए होंगे तेजस्वी यादव, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। वो दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं, डेटा हमारे पास मौजूद है सर, हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति। डेटा हमने 5 लाख नौकरियां जो है ये 17, देखिए हम 5 लाख महीने में नहीं कहा मैंने, आप इस बात को समझिए। जब मुख्यमंत्री के साथ में जब हमारा गठबंधन, नहीं उप मुख्यमंत्री का पावर कितना है? अरे भाई सच्चाई है, नौकरी दे सकते हैं ना इम्प्लीमेंट, देखिए साइन जब तक मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, ये सच्चाई है। लेकिन 17 सालों में आप इससे पहले भी इतने टीचरों का और सारे लोगों को जो है नौकरियां देने का काम किया था क्या? ये जो है जिस समय माननीय तेजस्वी यादव ने कहा कि यहाँ के बेरोजगार लड़के बेहाल
और बेरोजगारी में मर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो माननीय नीतीश कुमार का एक ही सवाल था तेजस्वी यादव से कि पैसा कहाँ, तो हर बाप के यहाँ से आएगा, पैसा तो हर बाप के यहाँ से आएगा। और माननीय तेजस्वी यादव ने इस बात को स्वीकारते हुए कहा कि कहाँ से पैसा आएगा, नौकरियां हम देते हैं। तो जितना आपने 17 सालों में नौकरियां नहीं दिया है, आप समझते हैं कि 17 महीने में माननीय तेजस्वी यादव ने इस बिहार के युवाओं के लिए एक सुनहला अवसर नहीं दिया क्या? सर आखिरी सवाल, डॉक्टर एसके सैनी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए वो तो पार्टी का फैसला है। नहीं पार्टी, आप बताइए, आप तैयार हैं? से लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे। हमारे हिस्से में जो सीट आएगा, ब्रह्मपुर और डुमरांव दिया गया है, निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं डॉक्टर सैनी। सदन का मेंबर माननीय श्री मुकेश सहनी ने वादा किया और जनता के बीच भी जा करके लोगों से बोला कि आगामी समय में बहुत कम समय है, सदन का मेंबर डॉक्टर सैनी जैसे लोगों को जो है एमपीज बनाना, डॉक्टर सैनी जैसे लोगों को एमएलए बनाना, ये हमारी सौभाग्य होगी। और उतनी क्षमता मुकेश सहनी के अंदर जो है आ गई है। आपने देखा कि इससे पहले जो सरकार बनी उसमें मुकेश सहनी ने 4 विधायक एमपी और एमएलए बनाने की क्षमता है मुकेश सहनी के अंदर। वो जो कहते हैं करते हैं। नीतीश कुमार की भी सरकार को बनाने में मुकेश सहनी का योगदान रहा। तब ये पीठ में छुरा घोंपने वाले भाजपा और आरएसएस के एजेंडे पर काम करने वाले जो नेता हैं, इन लोगों की जो नीति है, निश्चित रूप से नीति में खोट है। और माननीय मुकेश सहनी के विधायकों को किसी भी तरह जो है बिखरा करके कमजोर करने का प्रयास किया। लेकिन मुकेश सहनी इतने मजबूत स्थिति में है क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि मुकेश सहनी गरीबों का नेता है, अति पिछड़ों का नेता है। कर्पूरी के बाद अगर कोई भला कर सकता है बिहार में, मुकेश सहनी के सिवा, तेजस्वी यादव के सिवा, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो व्यापार का मामला हो, यहाँ की सुरक्षा संरक्षा का मामला हो, या देरांचल के विकास का मामला हो, निश्चित तौर पर हर विषय पर एक नई वानगी लिखी जाएगी। क्योंकि ये नया एनर्जी है, नया नेता है। इसलिए नेता भी चाह रहा है कि हम जिस दुख की घड़ी में चल रहे हैं, बिहार के लोगों को तड़पते हुए तरसते हुए आज देख रहे हैं। बिजली की स्थिति क्या है, 125 यूनिट ये लोग फ्री करने का आलम में बिजलियां नहीं रह रही है। किसान बेहाल, यहाँ का चलिए सर, बेहाल, किसी दिन पानी से बिलबिला रहे बच्चे, गर्मी से बिलबिला रहे बच्चे। भाई फटेहाल की जिंदगी में जीवन बसर कर रहे हैं। ये लोग बैठ करके विधानसभा में जो है योजनाओं को इम्प्लीमेंट और सुख न पहुंचाने के क्या कहते हैं, उन चीज़ों को लेकर के जो विकास की बातें हैं नहीं करेगा। और केवल अभी आपने देखा ये सम्राट चौधरी ने क्या क्या बोला, मैं कह रहा हूं इन चोरों से हिसाब दो, जनता का हिसाब है देना पड़ेगा। अब किस मुंह से माननीय लालू प्रसाद को चारा चोर कहोगे, घोटालेबाजों? अब किस मुंह से श्री लालू प्रसाद यादव को तुम चारा चोर कहोगे? मैं भी सवाल करता हूं और सवाल तब तक जारी रहेगा जब तक कि तुम जवाब नहीं दे देते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ डॉक्टर एसके सैनी थे और ये राष्ट्रीय प्रवक्ता ही नहीं, आने वाले समय में कहीं ना कहीं सदन में जाने वाले ये व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने के लिए कार्य करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा सर आप हमारे मतलब चैनल में आए हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और ज़रूर अपना राय व्यक्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।